राम राम, नमस्ते। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में ललिता सहस्त्रनाम के बारे में आप लोगों को बताया था और उसके बाद मैंने एक वीडियो और दिया था, उसके फॉलोअप में समझ लीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये स्पष्ट हो जाए कि मेरा कहने का क्या अर्थ था। अभी भी वो वीडियो देख के बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं, तो मुझे कुछ बातें उनको बतानी है सभी को। बहुत लोगों ने कई बार मुझे कहा है कि मैं आपको डरा रहा हूँ। मेरे पुराने एक दो वीडियोज़ में मेरे बोलने की शैली थोड़ी सी रूड हो सकती है। उद्देश्य डराने का नहीं है, उद्देश्य आपके दिमाग में क्लैरिटी लाने का है, आपको सही बात बताने का है। हो सकता है कि मेरी जो बात है वो आपकी धारणा के विपरीत हो, मतलब सारी अच्छी बातें आपके फेवर में रहेंगी या आपके अनुसार चलेंगी, ऐसा नहीं है ना। कुछ बातें आपके धारणा के विपरीत भी हो सकती हैं, आपके मत से भेद भी कर सकती हैं, जो आपने मत बना रखे हैं, अपने से मतभेद कहते हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं, पॉपुलरली क्या चल रहा है, इसकी आप मुझे अगर वो देंगे, एक दलील देंगे कि सब ऐसा करते हैं, तो मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि सब जो कर रहे हैं वो 100% करेक्ट है, ऐसा नहीं होता। शास्त्र मत में भी कितने लोग शास्त्रों को ठीक से फॉलो कर पा रहे हैं या उस शास्त्रों को समझ के कर पा रहे हैं, ये भी सही नहीं होता। तो मैं आपको वो बताऊंगा जो मुझे ज्ञात है और जो मुझे सही लगता है, ठीक है, पर उसका असर आपको दिखेगा। कई लोगों ने मुझे कहा कि साउथ इंडिया में तो घर घर में ललिता सहस्त्रनाम पढ़ा जाता है। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, पढ़ा गया होगा। कई लोग 50-50 साल से पढ़ रहे हैं। ज़रा उनसे आप पूछ के देखिएगा कि उन 50 सालों के पढ़ने के बाद उनको क्या लाभ मिला और उनके जीवन में क्या बदलाव आया। बहुत बेसिक सी कुछ चीज़ वो बोल के निकल जाएंगे, पर जो आदमी 50 साल से ललिता सहस्त्रनाम कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि उस आदमी के साथ क्या हो सकता है। अगर वो नहीं हुआ है, इसका मतलब पद्धति में कहीं गड़बड़ है। पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर 50 साल तक आप कोई काम कर रहे हैं और फिर भी आप में वो चीज़। मैं एक बार नर्मदा नदी के किनारे नहा रहा था, वहाँ पे एक बुजुर्ग मुझे मिले। वो रोज़ आते हैं, नर्मदा में स्नान करते हैं, नर्मदा का पानी पी के निकल जाते हैं। उस दिन भी वैसे ही कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसी बात करते करते, तो उन्होंने बताया जो उनकी माताजी थी, मतलब उनके घर में लगभग सभी का ऐसा था, पर उन्होंने खास करके माताजी का बताया कि वो नर्मदा मैया के उन्होंने एक भी दिन बिना नहाए नर्मदा मैया को मतलब वो हम जब भी जहाँ भी रहें वो नर्मदा मैया में नहा के ही पूजा करती थी। और उन्होंने बता दिया था कि मैं इस तिथि को, इस नक्षत्र में, इस समय अपने प्राण त्यागूंगी। अनपढ़ आदमी, वो औरत अनपढ़ थी हमारे एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से। बताइए क्या वो अनपढ़ थी? क्या उन्होंने कोई सूत्र पढ़े? नहीं, उन्होंने सिर्फ सिंपल आचरण किया। उन्होंने किसी शास्त्र के उल्लंघना नहीं की, किसी शास्त्र को उन्होंने गलत तरीके से नहीं उपयोग किया। वो सिर्फ गई, नर्मदा में स्नान करी, जल ग्रहण करी, अपनी आके पूजा करी, सिंपल। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आप कर लेंगे तो कोई आपको ज़्यादा करने पे ज़्यादा भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब ज़्यादा कुछ कर लेंगे तो ज़्यादा भगवान मिल जाएंगे, ज़्यादा कठिन कुछ कर लेंगे तो ज़्यादा कठिन भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ललिता सहस्त्रनाम एक बहुत पावरफुल स्तोत्र है, उसके पढ़ने की एक विधि है। अगर आप ऐसे ही पढ़ लेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, हाँ, पर अगर आप उसे पद्धति से पढ़ेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और उसके लाभ के लिए आपको 50 साल तक, 20 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक भी वेट नहीं करना होगा। अगर आप उसे पद्धति से, जो बताई गई पद्धति शास्त्र सम्मत, उससे अगर आप करेंगे तो पहले दूसरी बार में आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या चीज़ है, शक्ति क्या है। 1000 वर्ष तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि आपने पूरा जो
सहस्रनाम एक के बाद एक ना, जैसे कि एक मंत्र है, हर एक उसका हर एक नाम एक मंत्र है। जैसे शिव है, आप शिवाय बोलते हैं, है ना, ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया। शिव चतुर्थ विभक्ति लगती है, शिवाय हो जाता है, राम रामाय हो जाता है, कृष्ण कृष्णाय हो जाता है, गुरु गुरुवे हो जाता है, सरस्वती सरस्वत्यई हो जाता है ना। तो उस हिसाब से अब देखिए, सरस्वती में बड़ी ई है, मतलब दीर्घ ई है, तो सरस्वत्यई हो जाएगा। गणपति छोटी ई है, ह्रस्व ई है, तो वो गणपतये। विज्ञान है ये, चतुर्थ विभक्ति लगती है, फिर आप उसमें एक प्रणव लगाते हैं, प्रणव कोई भी हो सकता है, फिर आप नमा लगाते हैं तो एक मंत्र बनता है। ऐसे करके जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ उसकी बहुत सारे नियम, उसकी पद्धतियाँ, उसकी करने की प्रक्रिया, बहुत कुछ ऐड होता है। उसका अधिकार लेना पड़ता है। अधिकार लेने के बाद ही, जब अधिकार आपको मिले, देवी ही देंगी, जब मिले तभी आपको उसका अनुसरण करते हुए उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर आप अवहेलना करेंगे किसी चीज़ की, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको लेनी पड़ेगी, अच्छा बुरा जो भी हो। माँ नुकसान नहीं पहुँचाती, ये बात सत्य है, लेकिन जब बच्चा गड़बड़ करे तो माँ डांट भी लगाती है, थप्पड़ भी मारती है। वो थप्पड़ काफ़ी हैवी होता है, आपको नुकसान नहीं करती है, लंबे रन में फ़ायदा करती है, लेकिन जब थप्पड़ पड़ता है ना तो गाल लाल हो जाता है, दर्द होता है, आपको बुरा भी लगता है। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने बहुत एलेबोरेटली आप लोगों को बताई थी। जब भी आप पढ़ना चाहते हैं, नियम के अनुसार पढ़ें। नियम आपको किताबों में नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में जो नियम लिखे हैं वो वही लिखे हैं जो किसी ने पहले कर रखे हैं, वही नियम आपके लिए होगा, ऐसा नहीं है। वो आपके गुरु परंपरा में आपके गुरु बताएंगे कि नियम क्या है, और फिर आपको करना है। और वो भी तब जब आपको वो एक्सेप्ट करें कि हाँ, आप इस गुरु परंपरा में हैं। और ऐसे बैठ के बिना किसी के ललिता सहस्त्रनाम नहीं पढ़ा जाता है, उसे ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए। उसको अर्चन करने की, उसके अभिषेक करने की विधि होती है। और उस विधि में ही जब आप करेंगे तब आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और इसको डराने का विषय नहीं है, ये आपको सत्य बताने का विषय है। जो शक्ति की पूजा होती है ना, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। आप स्ट्रिक्ट रूप में अगर फॉलो करेंगे चीज़ों को तो आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। नहीं फॉलो करेंगे स्ट्रिक्ट रूप में तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ बहुत चंचल है, जो चीज़ बहुत पावरफुल है, जो चीज़ बहुत वोलेटाइल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत वोलेटाइल है। उसका थोड़ा सा दुरुपयोग करेंगे, उसका थोड़ा सा भी गलत तरीके से आप उपयोग करने जाएंगे, आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आपका वो तुरंत होता है, त्वरित होता है। शक्ति की भी जो उपासना है वो त्वरित है। थोड़ा सा भी गड़बड़ गया तो आपका मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा। आप जैसे चार्जर गलत जगह लगा दिया, अडेप्टर नहीं लगा दिया, खोज दे, पूरा करप्ट हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि नियम के अनुसार शक्ति की साधना नियम अनुसार ही करें। कभी भी ऐसा ना करें कि आप उस चीज़ से, और वो नियम आपको कौन बताएंगे? आपके गुरु परंपरा में आपके जो गुरु हैं वो बताएंगे। ठीक है। ललिता सहस्त्रनाम पे और भी चीज़ें, जैसे कई बार ललिता त्रिशती होती है। ललिता त्रिशती का पाठ मनुष्य कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। वो देवताओं के लिए बना, उसमें भी कलयुग में तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर कई लोग पढ़ते हैं, करते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आप इतने सालों से कोई काम कर रहे हैं तो फिर आपकी अवस्था तो अलग लेवल पे होनी चाहिए, पर वैसा नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पद्धति में कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि कैसे करना है, तो ये तो मैं अब जो श्री विद्या के जो
मेंबर्स है उन लोगों को ही बताया जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनके पास वो उस तरीके की चीज़ें और वस्तुएं पहुंची हैं जिस पे वो कर सकते हैं बैठ के, क्योंकि आसन भी आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित होता है। हर एक वस्तु वो पूरा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है, और वो ऐसे नहीं होता, वो और उसका अधिकार भी, उसको करने का अधिकार भी सबके पास नहीं है, कुछ कुछ परंपराओं के पास ही है। फिर आप उस एनर्जी को धारण कर पाए, इसके लिए पहले कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आपने की होंगी अब तक, तब जाके आप उस स्थिति में हैं कि हाँ मतलब आप करेंगे तो फिर आप धारण भी कुछ कर पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। कैसे उच्चारण करना है, किस तरीके, वो उच्चारण जो आप करते हैं ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो उच्चारण गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे स्तोत्र पढ़ने में भी परमिशन लगता है, तो उसकी विधि है, आप वैसा करिए। जैसे आप जब नमः शिवाय का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो वो मंत्र, वो भी कीलित मंत्र है, उसको भी जागृत करना पड़ता है। उसकी विधि होती है, किस तरीके से शिवलिंग पे कहाँ टच किया जाता है, कहाँ नाग है, कहाँ क्या है, उसकी एक विधि है, उसके बाद ही वो काम करता है। या तो आप करें या कोई आपको करके दें, तभी तो गुरु परंपरा वाली बात आई ना। ठीक है, तो चलिए फिर आप सब लोग अब मुझे लिखिए। जो हाँ, कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि हम श्री विद्या से कैसे जुड़ें, तो श्री विद्या बहुत आगे का विषय है, पर उस और बढ़ने के लिए मैं आप लोगों को जो सहायता अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैं आपको धीरे 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 छोटी छोटी प्रोसेस में आगे लेके जा रहा हूँ, ताकि आप श्री विद्या की ओर बढ़ सकें। बहुत आगे का विषय है वो। तो उसमें मैंने जो ये जो मेंबरशिप वाले जो बना रखे हैं, वो जो लोग उसमें आते हैं वो लोग वो छोटी छोटी पद्धतियाँ करके आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो कई लोग होते हैं जो सवाल करते हैं, अच्छा हमें क्या फ़ायदा होगा। भैया अगर आप फ़ायदा देख रहे हैं तो फिर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर बार आपकी बुद्धि के अनुसार आप चीज़ों को देख के नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर आप कन्फाइंड हो जाते हैं। प्रकृति का जो दायरा है वो आपके बुद्धि से कई बड़ा है, आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोगों से आज्ञा लेते हैं फिर। राम राम, नमस्ते।